नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। देखो, पशु परिचर जो भर्ती है, पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो आवेदन है, उस आवेदन प्रक्रिया को किया गया स्थगित किसी कारणों की वजह से। ठीक है, कोई कारण है, उन कारणों की वजह से क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 13 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखो, आवेदन जो है ये कब से कब तक दिए थे, बोर्ड ने आवेदन दिए थे, अधीनस्थ बोर्ड ने 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक, ध्यान रखना, ये आवेदन आमंत्रित किए थे। आज ही से ध्यान रखना कि आवेदन स्टार्ट होने थे और कब तक चलने थे, 11 नवंबर तक चलने थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा है कि किसी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, उन कारणों की वजह से ध्यान रखना कि बोर्ड के द्वारा पशु परिचर जो भर्ती से संबंधित, जो पशुपालन विभाग से संबंधित पशु परिचर जो भर्ती निकाली गई थी, उसके आवेदन क्या कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि के संबंध में नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर यथा समय बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को क्या करवा दिया जाएगा, अवगत करवा दिया जाएगा। तो चिंता न करें, भर्ती उसी प्रकार से यथावत है। ध्यान रखना, आवेदन जो प्रक्रिया, उसे एक बार केवल रोका गया है। आवेदन प्रक्रिया हो सकती है कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हो सकता है, 15 दिन बाद हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है, नए साल के अंदर भी आवेदन प्रक्रिया दे सकते हैं। एग्जाम से 45 दिन पहले या 50 दिन पहले, ध्यान रखना, आवेदन प्रक्रिया करवा ली जाती है। तो आप चिंता न करें, आवेदन जरूर होंगे, निश्चित है। आप तो अपने ध्यान रखना कि जो आपको दिया गया है भी अप्रैल से जून 2024 के मध्य इस भर्ती से संबंधित कभी भी एग्जाम की तारीख जो है ये आ सकती है। आप अपने एग्जाम तारीख को न छोड़ें, ठीक है, उस एग्जाम से जुड़े रहें आप, ठीक है, एग्जाम तारीख को न छोड़े। अप्रैल से जून के मध्य कभी भी 2024 के अंदर एग्जाम हो सकता है। आज से आप ध्यान रखना, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें। अभी आप ये सोच लो कि आवेदन तो ले नहीं रहे और अपने तैयारी कर करे क्या, तो आवेदन तो देखो लेंगे ही लेंगे, भर्ती आ चुकी है तो आवेदन तो लिए जाएंगे। एग्जाम कभी भी हो सकता है अप्रैल से और जून के मध्य, तो आप अपनी तैयारी को न छोड़ें, निरंतर उसे जारी रखें, ठीक है। तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम विद्यार्थियों को आगे भविष्य में बता देंगे। अब अगर अपने बात करें तो देखो, अभी जैसे कईयों को आज हुआ होगा, कईयों ने आवेदन प्रक्रिया आज सोचा होगा भी आज हम आवेदन कर दें, कल कर दें, इस प्रकार से प्लानिंग बनाई हुई। इसी दौरान ध्यान रखना कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि साहब आज से आवेदन नहीं हो पाएंगे और कब हम आगे आपको सूचना देंगे। भी कब होंगे, तो आगे हम सूचना देंगे, इन्होंने कहा है। तो आपको करना क्या है कि आप क्या करोगे, ए और ब भाग इसके अंदर है, ठीक है। आप कंटिन्यू, अगर कोई बुक आपके पास है, कोई गाइड आपके पास है, या ध्यान रखना कि किसी भी चैनल से आप जुड़े हुए हो, तो वहां से आप अपने निरंतर, ध्यान रखना, 2 घंटे 3 घंटे की जो क्लास है उसमें नोट्स बनाते जाओ। जीके से संबंधित आप कंटिन्यू पढ़ते जाओ, मैथ से संबंधित आप कंटिन्यू पढ़ते जाओ, और साइंस से संबंधित आप कंटिन्यू पढ़ते जाओ। जो विज्ञान है, विज्ञान से संबंधित आप कंटिन्यू पढ़ते जाओ, जो दैनिक विज्ञान आपको दे रखी है। और आपका जो पशुपालन से संबंधित जो ब पार्ट है उसे आप पढ़ते जाओ, क्योंकि अगर आपकी निरंतर तैयारी रहेगी ना, तो मार्च अप्रैल मई जून के अंदर आपने को कहा गया एग्जाम होगा, तो उस समय एग्जाम तक अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। चाहे वो आवेदन, ध्यान रखना कि दिसंबर 2023 के अंदर वापस खोल दे, चाहे वो नवंबर 2023 के अंदर आवेदन वापस खोल दे बोर्ड के द्वारा, हो सकता है कि जनवरी 2024 के अंदर आवेदन खोला जाए, कभी भी खोला जाए, अपने को कोई मतलब इनसे नहीं है। अपनी तो भर्ती आ चुकी है, ये पता है भी भर्ती अपनी आ चुकी है, भर्ती ली जाएगी 5943 पदों पर, ये फाइनल है, ठीक है। लेकिन आवेदन कब हो, कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी महीने के अंदर अपने आवेदन हो सकता है। मैंने कहा भी हो सकता है कि आपको 5 ही दिन बाद सूचना मिल जाए, ठीक है। तो कभी भी आपको आवेदन से संबंधित सूचना मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी को उसी प्रकार से जैसे जुड़े हुए थे उसी प्रकार से जारी रखें, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें। आप अधिक जानकारी के लिए ध्यान रखना कि मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसी अपने जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर
यूट्यूब चैनल है, पर मैं जिला दर्शन आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। जिला जो दर्शन आपका कंटिन्यू चल रहा है, इसमें अभी तक अपने बीकानेर संभाग के जो जिले हैं उन्हीं पर अपने चर्चा कर रहे हैं। तो आप जिला दर्शन से संबंधित आज ही नोटबुक में नोट्स बनाने तैयार कर दें, बढ़िया तरीके से अपने शानदार तरीके से 50 जिले अपने पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम के अंदर जो ए पार्ट होगा उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चन आने 105 क्वेश्चन आने हैं, 105 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन अपने मैथ और विज्ञान के माने, 30 क्वेश्चन मैथ और विज्ञान के अगर मानते हैं तो 75 क्वेश्चन जीके के होंगे। और 75 क्वेश्चन जीके के होंगे। जिस दिन आप ध्यान रखना कि इस जिला दर्शन को पूरा कंप्लीट कर लोगे, 50 के 50 जिले आप ध्यान रखना कि कंप्लीट कर लोगे, यहां पर जिला दर्शन से संबंधित है, उस दिन के बाद आपका कोई भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम के अंदर आपको मेरी गारंटी है लगभग 70% प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे जीके के पार्ट के अंदर, ठीक है। 70% प्लस मिलेंगे आपको क्वेश्चन। हो सकता है पूरा पेपर भी आ जाए, लेकिन 70% तक ध्यान रखना क्वेश्चन है उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। संभावना रहेगी लगभग 70% क्वेश्चनों की अपने क्या रहेगी, संभावना रहेगी। तो आप जिला दर्शन को बहुत बढ़िया तरीके से करें। और फिर मैं अंतिम समय में आपको यही बात कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को उसी प्रकार से सुचारू रखें, केवल आवेदन की तारीख को स्थगित किया गया, भर्ती को नहीं किया गया, ठीक है भी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।